हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, जहाँ पे हमने कल फिनिश किया था, अपनी वीडियो को कंप्लीट किया था, यानी कि सम नॉट वाले केस पे हमने कल अपनी वीडियो फिनिश कर दी थी। तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो केस होगा वह है ओनली फ्यू। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट करे ओनली फ्यू। अब 3 केस बचे हैं, ओनली फ्यू, ओनली एंड आइदर ऑफ। ठीक है, कोशिश करेंगे आज कंप्लीट कर दें। ठीक है ना। चलो, तो मैं लिख के लेके आया हूँ ओनली फ्यू वाला। और एक बात बता दूँ, इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लो। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम में 5 नंबर का यही पूछ रहा है, इस समय ट्रेंड पे चल रहा है ये। ठीक है, ये वाला केस ट्रेंडिंग में चल रहा है एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में। समझ गया ना। तो ये भर भर के पूछ रहा है। तो अब, और इसका एग्जाम्पल एग्जाम्पल कह रहा हूँ, प्रूफ ये है कि मैंने जो भी आरआरबी का फर्स्ट शिफ्ट में 23 तारीख को दिया था, उसमें भी ओनली फ्यू वाला आया था। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, पूछ रहा है, मतलब हर शिफ्ट में ये ओनली फ्यू वाला ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये पूछ रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय। इस केस से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे सही से समझना। चलो, कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा मैं बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। बस प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली फ्यू यानी केवल कुछ, हिंदी भी याद रखना। ओनली फ्यू यानी केवल कुछ। इसमें देखो नोट है, 2 नोट है, याद कर लो। पहला ये है कि जिस एलिमेंट के साथ ओनली फ्यू जुड़ा है, वो अपने बगल वाले एलिमेंट के साथ सम एंड सम नॉट के केस में हमेशा सही होगा। हमेशा याद रखना, ठीक है। ओनली फ्यू वाले में 2 एलिमेंट होते हैं कंक्लूजन में। तो पहला, जिस एलिमेंट के साथ ओनली फ्यू जुड़ा होगा, ओनली फ्यू जुड़ा है, वो अपने मतलब जिसके साथ जुड़ा है वो एलिमेंट अपने बगल वाले एलिमेंट के साथ सम एंड सम नॉट वाला केस जब भी आएगा उस एलिमेंट के साथ, तो हमेशा सही होगा। ठीक है। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, नीचे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। नोट बनाते चलना। पीडीएफ मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। पीडीएफ प्रोवाइड ना करने का रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि नोट आप खुद बनाओ, अपने हाथ से बनाओ। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए अगर मैं ये दे दूंगा तो आप बनाओगे नहीं, प्रिंट आउट निकलवा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, वरना पीडीएफ रखी रहेगी। ठीक है, तो अपने हाथ से नोट बनाओ, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरे एलिमेंट के लिए सामान्य रूल फॉलो होंगे, यानी कि जिसके साथ ओनली फ्यू नहीं जुड़ा होगा, यानी कि मान लो ए के साथ जुड़ा है, बी के साथ नहीं जुड़ा, तो बी के लिए जब कोई सम नॉट या सम का केस आएगा, कोई भी केस आए, तो वो जैसे जनरल रूप से हम रूल फॉलो कर रहे थे, वैसे ही सामान्य रूल फॉलो होंगे उसके लिए। ठीक है, वो ज़्यादा कोई वो नहीं है, स्पेशल क्या कहते हैं, स्पेशल केस नहीं लगेगा। बस जिसके साथ ओनली फ्यू जुड़ा होगा उसी एलिमेंट के साथ ओनली फ्यू का स्पेशल केस लगेगा, और उसमें सम एंड सम नॉट वाला केस हमेशा सही होगा। इतनी सी बात याद रखना और कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल ये रहा। और स्लॉगिज्म को करने का जो प्रोसेस है वो मैंने बताए रखा आप लोगों को। स्टेटमेंट पढ़ो, केस पहचानो, वेन डायग्राम बनाओ, कंक्लूजन पढ़ो। केस, इस कंक्लूजन में देखो सर्टेनिटी वाला है या फिर पॉसिबिलिटी वाला है, उसे करो। ठीक है, और जिसका है उसका रूल लगा दो। स्टेटमेंट यानी कि ओनली फ्यू ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी, तो ओनली फ्यू किसके साथ जुड़ा है? ए के साथ जुड़ा है ओनली फ्यू, बी के साथ नहीं जुड़ा। यानी कि अब ए के लिए जो भी बात होगी, ए से बी की ओर जो बात होगी, उसमें सम एंड सम नॉट का केस हमेशा सही होगा। ओनली फ्यू का जो हम डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम, याद कर लो कैसे बनाना है। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बनाते हो, और मैं जो बता रहा हूँ वो भी सीख लो अगर आपको सीखना है तो। ठीक है, तो ओनली फ्यू यानी कि ए का कुछ कुछ ए बी है। ठीक है, ये कहने का मतलब है ए बी, बोला है कुछ ए बी है, आपने बना दिया कुछ ए बी है। ठीक है, तो ये तो सम का केस है। तो ये याद रखने रखने के लिए कि ओनली फ्यू का केस चल रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ओनली फ्यू ए के साथ जुड़ा है ना, बी की ओर, तो एक एरो लगा देंगे ए से बी की ओर। इससे ये हमारी पहचान हो जाएगी कि यहाँ पे ओनली फ्यू का केस लगा हुआ है। अभी तो सिर्फ एक स्टेटमेंट दे रखा है, जहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट या 3-4 स्टेटमेंट देगा, वहाँ पे कोई ओनली फ्यू का होगा, कोई सम का होगा, कोई ऑल कोई ऑल का होगा। ठीक है, कोई नो का होगा, कोई ओनली का हो सकता है। तो इसलिए ये याद रखने के लिए कि यहाँ पे ओनली फ्यू का केस लगा है ए से बी की ओर, ओनली ए, वो सॉरी, ओनली फ्यू ए इज बी, यानी कि ए का कुछ भाग बी है। ठीक है, तो ए से बी की ओर हमने एरो लगा दिया, ये हो गया हमारा ओनली फ्यू का वेन डायग्राम।
आप किस तरीके से बनाते हो, कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। जैसे कि ए बी, तो यहाँ पर यार थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं, यानी कि कुछ ए बी है, इस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से बना सकते हो, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। आप ऐसे चाहो तो ऐसे बना सकते हो, जिस भी टीचर ने जैसे सिखाया हो आपको वैसे कर सकते हो, लेकिन बातें याद रखना, ठीक है जो मैं बता रहा हूँ। तो वेन डायग्राम बन गया हमारा। वेन डायग्राम बनने के बाद हमने क्या सिखाया था आपको, कंक्लूजन पढ़ना है। कंक्लूजन वो करना है, क्या कहते हैं, कंक्लूजन में आपको देखना है कि कौन सा सर्टेनिटी वाला, कौन सा पॉसिबिलिटी वाला। तो जाहिर सी बात है अभी हम सर्टेनिटी वाला केस पढ़ रहे हैं, तो सर्टेनिटी के सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। बस अब सीधा पढ़ना है हम लोगों को सॉल्व करना है। इसमें बोला सम ए इज नॉट बी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया जिस एलिमेंट के साथ ओनली फ्यू जुड़ा है उसके साथ सम एंड सम नॉट का केस हमेशा सही होगा, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हमने देखा ओनली फ्यू का केस है, ओनली फ्यू ए से जुड़ा है बी की ओर, ए बी, तो ए से बी की ओर हम जा रहे हैं, यानी कि ए के साथ ओनली फ्यू जुड़ा है तो ओनली फ्यू का स्पेशल केस ए पे लगेगा। तो सम नॉट एंड सेकंड वाले में सम दिख रहा है, सम ए इज नॉट बी, सम नॉट का केस सही होगा क्योंकि ओनली फ्यू का केस लगा है ए के साथ। फिर सम ए इज बी, सम का केस भी सही होगा क्योंकि ओनली फ्यू का केस लगा है ए के साथ, ठीक है। अब आपको वैसे बी का जो आपने दूसरा रूल बताया उसके लिए ये दोनों ले रखे हैं मैंने, ये देखो। थर्ड कंक्लूजन पढ़ेंगे, सम बी इज नॉट ए। अब हम बी से ए की ओर जा रहे हैं, लेकिन ओनली फ्यू का केस ए से बी की ओर लगा है, ना कि बी से ए की ओर, ठीक है। यही मैंने कहा। तो जब बी की बात आ गई पहले, ए बाद में है, तो जनरल रूल लगेगा जो हम पहले शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। सर्टेनिटी का है, सर्टेनिटी का है ना, हमारा पूरा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सम बी इज नॉट ए, ये निगेटिव है, तो गलत हो जाएगा, सिंपल। बेसिक रूल लगाना है इसमें, तो मैंने बता दिया दूसरे एलिमेंट के लिए सामान्य रूल फॉलो होंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये समझाने की जरूरत है नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 2 दिन से ये समझाते हुए आ रहे हैं, तीसरा दिन है। सम बी इज ए, तो ये सर्टेनिटी का है, बी और ए के बीच में रिलेशन है तो आप देखोगे ये चीज़ सही है। अगर रिलेशन नहीं होता तो ये गलत हो जाता। रिलेशन है तो आप वेन डायग्राम में चेक करेंगे हम कि निष्कर्ष सही कह रहा है या नहीं कह रहा है। तो सम बी इज ए, चेक कर लो, कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, हाँ बिल्कुल, बी का इतना भाग ए है, तो सही हो गया, सिंपल। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये था ओनली फ्यू का सर्टेनिटी वाला केस। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, पता नहीं अजीब वो, थोड़ा सा टंग स्लिप हो रही है, कुछ हो रहा है एक्चुअली, पता नहीं क्यों मैं टी वाले अगर 2-3 शब्द लगातार में आ जाएं तो मेरी टंग स्लिप हो जाती है, मैं नहीं बोल पाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी हो सकता है। सर्टेनिटी सही तो बोल रहा हूँ वैसे मैं, चलो छोड़ो, आप सही से बोलो बस, ठीक है। समझ में तो आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सर्टेनिटी यानी निश्चितता वाला, जो 100% श्योर है, तो ये 100% श्योर था, सर्टेनिटी वाला था। सम बी इज ए, सम बी इज ए, बी का कुछ भाग ए है, ठीक है, बिल्कुल है, सही कर दिया हमने, समझ में आ गया पूरा। बस जिसके साथ ओनली फ्यू जुड़ा है उसी में सम एंड सम नॉट का केस हमेशा सही होगा, हमें चेक ही नहीं करना है। हमने देखा कि ए के साथ सम आ रहा है और ए के साथ वो जुड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, ओनली फ्यू, तो ए से बी सम नॉट सही हो गया, ए से बी सम सही हो गया। यहाँ पे बी था और ओनली फ्यू से ए के साथ जुड़ा हुआ है, तो ओनली फ्यू का केस ए के साथ लगेगा, बी वाले के साथ नहीं लगेगा। बी से ए जाएंगे तो ओनली फ्यू नहीं लगेगा, तब जनरल रूल फॉलो होगा, ठीक है। सम बी इज नॉट ए, सर्टेनिटी था, बी और ए के बीच में रिलेशन देखा, रिलेशन है, अगर रिलेशन नहीं होता तो गलत हो जाता, लेकिन चेक करा हमने वेन डायग्राम में तो निष्कर्ष गलत कह रहा है वेन डायग्राम के हिसाब से। ये कह रहा है सम बी इज नॉट ए, बी का कुछ भाग ए नहीं है, कैसे नहीं है, बी का कुछ भाग ए है, ठीक है। एंड एक मिनट आप ये कह सकते हो कि हाँ सम बी इज नॉट ए, बी का कुछ भाग ए नहीं है, इस वाले बी का कुछ भाग ए नहीं है, आप ये कह सकते हो, लेकिन बेसिक रूल के ऊपर जाना है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, बस काट दो, ठीक है। बेसिक रूल नहीं भूलना है। मैंने कहा था ना अपना दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे हम अपना दिमाग लगा सकते हैं थोड़ा सा। सम बी, कुछ बी ए नहीं है, बिल्कुल कुछ भी ए नहीं है, कुछ ही भी तो ए है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पे ये रूल मत लगाना, ठीक है। अपना दिमाग मत लगाना, बस ये देखना ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल, जनरल रूल फॉलो होगा यहाँ पे। सम बी इज ए, बिल्कुल कुछ भी ए है, पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो ये गलत हो जाता, जैसे कि ऊपर यही तो नेगेटिव है ऊपर, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। चलो फिर अब दोस्तों ओनली फ्यू का पॉसिबिलिटी वाला केस मैं लिख लेता हूँ, उसके बारे में भी 2 पॉइंट हैं वो लिख लेता हूँ, क्योंकि अभी लाइव लिखूँगा
तो टाइम बढ़ेगा वीडियो में, कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, चलिए मैं लिख के आता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने पॉसिबिलिटी वाला केस लिख लिया है, ओनली फ्यू का। ठीक है, पॉसिबिलिटी वाले केस में भी 2 पॉइंट हैं, इसे याद कर लो और समझ लो। ठीक है, इसमें क्या है, अच्छा मैं एक क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, स्टेटमेंट ये रहा, कंक्लूजन ये रहा, इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ एक स्टेटमेंट था, यहाँ पे 1 2 3 स्टेटमेंट है, जैसे एग्जाम में आता है, तो मैंने लिख लिया है ताकि आपको एक डाउट ना रहे। ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है आप गलती करोगे। सिर्फ मैं इतना पढ़ा के छोड़ देता और फिर पॉसिबिलिटी वाले केस में भी सिर्फ इसी स्टेटमेंट को ले लेता, तो आप एग्जाम में गलती करोगे। कैसे करोगे बताऊँगा अभी। तो पॉसिबिलिटी वाले केस में पहला पॉइंट है कि जिस एलिमेंट के साथ ओनली फ्यू जुड़ा होगा उसके साथ पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी, यानी कि उसके साथ कोई भी पॉसिबल वाला कंक्लूजन सही हो ही नहीं सकता, हमेशा गलत होगा। ठीक है, याद रखना। सर्टेनिटी वाले में क्या था कि जिसके साथ ओनली फ्यू जुड़ा है उसके साथ सम एंड सम नॉट हमेशा सही होगा, और पॉसिबिलिटी वाले में क्या है कि जिसके साथ ओनली फ्यू जुड़ा है उसके साथ हमेशा पॉसिबिलिटी गलत होगी। ठीक है, ये पॉइंट सब याद रखोगे तभी होगा, डेली रिवाइज करना। देखो, कुछ दिन मेहनत कर लोगे ना तो आपके लिए कॉमन सी बात हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि कहीं भूल ना जाए एग्जाम में, भूल इसलिए जाओगे कि आप अभी पढ़ रहे हो, 1 महीने बाद पढ़ोगे, पेपर से पहले पढ़ोगे तो भूल जाओगे। डेली इसको डेली रूटीन में लाओ ना, अब कैसे भूल जाओगे। अब 2 से 10 तक के पहाड़े 100% गारंटी से कह सकता हूँ, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सबको आते होंगे। क्यों आते हैं, क्योंकि वो हमें दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ाना शुरू कर दिया और अभी तक हमारे साथ नहीं छोड़े उन लोगों ने। ठीक है, 2 से 10 तक के टेबल, सही कह रहा हूँ, सबको याद होंगे, सबको। 11 से 20 तक का कह सकता हूँ कि सबको याद नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि 1 साल पहले मुझे भी याद नहीं थे, मैं भी भूल गया था, जरूरत ही नहीं पड़ी। प्रिपरेशन स्टार्ट की, जरूरत लगी तो याद करने पड़े। अभी भी मैं रिवाइज करता हूँ, 17 18 19 इनमें तो अभी भी अटक जाता हूँ मैं। ठीक है, रिवाइज नहीं करूँगा तो भूल जाता हूँ। क्यों, क्योंकि डेली रूटीन में नहीं रखा हमने इसको। ठीक है, अब 2 से 10 तक के टेबल्स हमने 2 क्लास से, सेकंड या फर्स्ट क्लास छोड़ो, फर्स्ट क्लास में भी 2 का टेबल पढ़ा, आजकल तो पढ़ाते हैं, हमारे मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ। सेकंड या थर्ड क्लास से लेते 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 इंटर तक यूज हुआ। इंटर के बाद तो चलो ग्रेजुएशन में नहीं आया, इंटर तक, यानी कि 10 साल तक जो चीज़ रूटीन में रहेगी। और स्कूल तो हम डेली जाते थे। ठीक है, तो फिर तो वो चीज़ हम नहीं भूले कभी। तो वही चीज़ है ना, जिस चीज़ को आप रूटीन में ले लोगे वो कभी भूलोगे ही नहीं, कभी डाउट ही नहीं होगा इस चीज़ में। 2 से 10 के पहाड़े में कभी आपको कोई डाउट होता है, कभी आप कहते हो यार नहीं यार ये होगा नहीं होगा, नहीं कहोगे आप, एकदम 100% श्योर कहोगे कि भाई यही है कन्फर्म। ठीक है ना, तो इसीलिए कंसन क्या बोलते हैं उसको, कंसेंस कंटिन्यूटी या फिर कंसिस्टेंसी, हाँ कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया ज्ञान की बातें, टाइम बेकार कर दिया थोड़ा सा। तो जिस एलिमेंट के साथ ओनली फ्यू जुड़ा होगा उसके साथ पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी, पॉसिबिलिटी वाले केस में। जब कंक्लूजन पॉसिबिलिटी वाला होगा तब बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट के साथ सामान्य रूल फॉलो होंगे, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ समझ में तब आएगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट पढ़ो, पहचानो, ओनली फ्यू इज ए इज बी, ओनली फ्यू ए इज बी, ऑल बी इज सी, ओनली फ्यू सी इज डी। ओनली और ऑल वाला केस है, वेन डायग्राम बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो वेन डायग्राम एक मिनट कुछ गलती हो गई क्या, हाँ ये गलती हो गई, मैंने ये तीसरा वाला लिखा नहीं, 1 मिनट इसे लिख लेता हूँ, इसमें यहाँ पे क्या था देख लेता हूँ मैं। सम डी इज नॉट सी बीइंग पॉसिबल, अभी बता देंगे कैसी बात करी आपने। ठीक है, तो हमने पहचान लिया स्टेटमेंट पढ़ती ओनली और ऑल वाला केस है ये। ठीक है, 2 केस हैं इसके अंदर। तो पहले बना लो, ओनली फ्यू एज बी, यहाँ बना देना थोड़ा ऊपर, ए बी के साथ ओनली फ्यू बना रहा है। ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया। ऑल बी इज सी, पूरा का पूरा बी सी है, तो ये लो। ठीक है, ये थोड़ा सा इस पे टच हुआ है, इस पे, क्योंकि बी के साथ बना रहा है, सी के साथ नहीं बना रहा है, ध्यान रखना इस चीज़ का ध्यान रखना। ये एरो बी के साथ है तो बी से टच कर दो, सी के साथ नहीं है। ठीक है, चलो अब ब्लैक पेन यूज करता हूँ क्योंकि आप समझाने के लिए। ओनली फ्यू सी इज डी, यानी कि कुछ सी डी है, तो अब सी
डी के साथ ओनली फ्यू बना रहा है, ध्यान रखना कौन किसके साथ ओनली फ्यू बना रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना गलती कर दोगे। ए ने बी के साथ बनाया और सी ने डी के साथ बनाया, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बी ने किसी के साथ नहीं बनाया, डी ने किसी के साथ नहीं बनाया, इस चीज़ का ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना। चलो, वेन डायग्राम हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे और पढ़कर सारे के सारे कंक्लूजन फोड़ देंगे, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट, ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबल। अब आप कहोगे सर ए के साथ ओनली फ्यू तो नहीं जुड़ा है, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ए के साथ ओनली फ्यू जुड़ा हुआ है, ए बी के साथ ओनली फ्यू में जुड़ा है ना, तो आपने कहा था कि जिसके साथ ओनली फ्यू जुड़ा होगा उसके साथ पॉसिबिलिटी सारी गलत होंगी। तो ऑल ए इज सी बीइंग पॉसिबल गलत हो गया, नहीं गलत हो गया, ठीक है। ये दूसरा एलिमेंट कौन सा है, सी है, और ए जो पॉसिबिलिटी बना रहा है, मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ इतना पढ़ा के ये वाला एग्जांपल लेके अगर मैं पॉसिबिलिटी वाला पढ़ाता तो समझ तो जाते आप, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से आता मिक्स आएगा, तब आप गलती कर जाते, यही गलती कर जाओगे। आप कहोगे कि ए के साथ ओनली फ्यू जुड़ा है, सर ने कहा था कि बीइंग वो पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी जिसके साथ ओनली फ्यू जुड़ा रहता है, तो वो कैंसिल, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब सॉरी ऐसा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ए बी के साथ ओनली फ्यू बना रहा है, सी के साथ नहीं बना रहा, इसका मतलब सी के साथ वो जनरल रूल फॉलो करेगा, सामान्य रूल फॉलो करेगा, कोई ओनली केस ओनली फ्यू वाला कोई स्पेशल केस नहीं लगेगा, इस बात को हमेशा याद रखना। जिसके साथ बना रहा है वही एलिमेंट आगे भी होना चाहिए, तब ओनली फ्यू वाली कंडीशन लगेगी। यहाँ पे ए बी के साथ ओनली फ्यू केस में आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए और सी है, बी होता तब ये वाली कंडीशन होती है और ये गलत हो जाता, ठीक है, समझ गए। तो ए के साथ सी यानी कि ए और सी, तो ए और सी के बीच में ओनली फ्यू नहीं है, इसका मतलब जनरल रूल फॉलो करेंगे पॉसिबिलिटी वाला। बीइंग पॉसिबिलिटी को हाइड कर दो एंड सर्टेनिटी चेक करो, पॉसिबिलिटी हाइड कर दी, सर्टेनिटी चेक करो, ऑल ए इज सी, क्या 100% ए सी है, नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत हो गई, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है, समझ में आया ना। अगर यहाँ पे बी होता तो हम कह देते कि ए ओनली फ्यू के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए बी के साथ ओनली फ्यू वाला केस बना रहा है, इसलिए पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी वाले में जिसके साथ ओनली फ्यू जुड़ा होता है उसमें पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होती है, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्या है, ऑल बी इज डी बीइंग पॉसिबिलिटी, बीइंग पॉसिबल, बी और डी, नहीं भाई, बी और डी के बीच में कोई ओनली फ्यू वाला केस नहीं है, क्योंकि ए बी के साथ बना रहा है, सी डी के साथ बना रहा है, बी और डी तो किसी के साथ ओनली फ्यू है ही नहीं, ठीक है ना, ओनली फ्यू वाले कंडीशन में है ही नहीं, सिचुएशन में है ही नहीं, तो यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, जनरल रूल फॉलो होगा। तो बीइंग पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी को हाइड करो, ऑल बी इज डी, बी डी इनके बीच कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि सर्टेनिटी गलत हो गई और पॉसिबिलिटी सही हो गई। अगर रिलेशन होता तो हम चेक करते कि ये जो कह रहा है वो सही है वेन डायग्राम में, अगर गलत होता तो फिर से गलत, ये सही, अगर वेन डायग्राम के अनुसार ये बात सही होती तो ये गलत हो जाता, समझ में आ गया ना। लेकिन कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, तो रिलेशन नहीं बना रहा तो गलत, सर्टेनिटी गलत हो गई और पॉसिबिलिटी सही हो गई, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट हो, टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आप जुड़िए और मुझसे पूछ सकते हैं अपना डाउट, ठीक है। चलो, थर्ड फिर से हम चेक कर लेते हैं एक बार, सम डी इज नॉट सी बीइंग पॉसिबल। आप कहोगे सर आप अब तो आपको लगाना पड़ेगा, अब तो आपको गलत करना पड़ेगा, क्योंकि सी और डी ओनली फ्यू वाले केस में जुड़े हुए हैं और सम डी इज नॉट सी बीइंग पॉसिबल, यहाँ पे डी और सी हैं और सी और डी आपस में जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सी और डी की बात भी चल रही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ बताया हमें, लेकिन इस बार भी आप गलत हो, ठीक है, इस बार भी आप गलत हो। क्यों गलत हो, इस वाले में मैंने बताया था, डी से सी जा रहा है, समझ में आया ना। ओनली फ्यू किसके साथ जुड़ा हुआ है, ओनली फ्यू सी इज डी, ये एरो इधर से इधर जा रहा है, यानी कि सी जुड़ा है, सी के साथ ओनली फ्यू जुड़ा है डी के लिए, तो सी से डी होना चाहिए था, यहाँ पे सी से डी होता और पॉसिबिलिटी शब्द होता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे डी से सी है, तो मैंने बताया जब दूसरे एलिमेंट के लिए सामान्य रूल फॉलो होगा, समझ में आया, तो यहाँ पर भी हम सामान्य रूल फॉलो करेंगे, ठीक है। आपके जो डाउट थे वो मैंने तीनों डाउट यहाँ लिख दिए, समझ में आ गया ना। चलो, पॉसिबिलिटी को हाइड करेंगे, सम डी, अब ये बन गया सर्टेनिटी का केस, सम डी इज नॉट सी, कुछ डी सी नहीं है, कोई डी सी नहीं है, भाई गलत है, कुछ डी सी तो है,
डी का इतना भाग सी है, तो ये कह रहा है कि डी का कोई भाग सी नहीं है, लेकिन हमें तो दिख रहा है डी का इतना भाग सी है। और एक तो ये रीज़न है, और दूसरा रीज़न ये है कि ये दोनों केस पूरा पॉजिटिव है और ये निगेटिव, तो इस वजह से भी सर्टेनिटी गलत हो गई। और दूसरी रीज़न ये है कि डी का भाग कुछ सी है, डी का कुछ भाग तो सी में है ना, ये कह रहा नहीं है, तो इस वजह से भी, यानी कि दो रीज़न है इसे सर्टेनिटी को गलत करने के। तो ये सर्टेनिटी गलत, तो पॉसिबिलिटी सही। ठीक है, अब सीख गए आप लोग ओनली फ्यू यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये पूरा केस फिनिश हो जाता है। समझ में आ गया ना? सर्टेनिटी वाला केस बता दिया, पॉसिबिलिटी वाला केस बता दिया। नोट्स बना लेना, लिख लेना, डेली रिवाइज करते रहना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया? तभी कुछ होगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने 3-4 महीने एकदम डट के प्रैक्टिस की, रीजनिंग में भी अच्छा खासा हो गया था मैं, बस उसमें दिक्कत हो रही थी, थोड़ा ब्लड रिलेशन में मुझे दिक्कत हो रही थी, और उसमें दिक्कत हो रही थी, क्या नाम है, पजल्स को स्पीड में करने में। ठीक है, तो उस वजह से मेरा मतलब, खैर छोड़ो, जो ब्लड रिलेशन था और जो वो था, क्या कहते हैं, पजल्स थी, सिटिंग अरेंजमेंट थी, वो तो मैंने करना ही छोड़ दिया ना, मैंने रीजनिंग पूरी छोड़ ही दी थी। तो उन दो टॉपिक से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 3 महीने मैंने रीजनिंग नहीं पढ़ी, तो ना प्रैक्टिस की, ना मॉक लगाए, ना मतलब रीजनिंग का मैंने कुछ किया ही नहीं। तो मेरी स्पीड और कॉन्सेप्ट सब मैं भूल गया, तो पेपर में सब जीरो हो गया। ठीक है, तो साफ साफ सक्सेस का यही रूल है, कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहो। ठीक है, जहाँ कंसिस्टेंसी टूट गई, वहाँ पे आपका सिलेक्शन का सपना भी टूट गया। ठीक है, याद रखना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ओनली फ्यू का हो गया, अब ओनली वाला केस पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बने रहो। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट केस, वो है ओनली का, यानी ओनली यानी केवल। ठीक है, ओनली को, ओनली की हिंदी केवल होती है। ठीक है, ओनली। चलो फिर इसको समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें, इसे थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इधर उधर से करने की दिक्कत है। ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब शुरू में आपको लगेगा कि यार टफ लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब इसके हैबिचुअल हो जाओगे, जब इसकी आदत पड़ जाएगी, तब आप लगोगे हाँ आप ठीक है। क्योंकि देखो मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे अब ईजी लगता है ये, लेकिन शुरू में मुझे भी लगा था कि यार क्या बार बार इसका इधर बनाना पड़ रहा है, इसका इधर ये सोचना पड़ रहा है, तो है ना, शुरू में लगेगा बस। लेकिन जब आज के 20-25 क्वेश्चंस कर लोगे, या फिर कई बार रिवाइज कर लोगे, तो आदत में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और भाई जाहिर सी बात है, स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करते करते आदत बन जाती है। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, उससे समझाऊंगा आपको। ओनली ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, समझना थोड़ा। ठीक है, ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट। ओनली के केस में जब भी कहीं पे आपको ओनली दिखे, उसे ऑल बना दो, और उसके बगल के जो दोनों एलिमेंट्स हैं उन्हें आपस में बदल दो। इतना सा काम करना है सबसे पहले, जहाँ पे भी ओनली दिखे। ठीक है, ऐसा क्यों बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, देखो हमें क्या करना है, जहाँ पे भी ओनली दिखे उससे ऑल बना दो, एंड पाकिस्तान वाले को इधर ले जाओ, टेररिस्ट वाले को इधर ले जाओ। ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी। बात वही है, बस मैंने अलग शब्दों में कहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है हिंदी में, यहाँ पे कह रहा है केवल पाकिस्तानी ही टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। यहाँ पे कह रहा है केवल पाकिस्तानी ही आतंकवादी हैं। इसका कहने का मतलब है कि देखो, इस लाइन का अर्थ क्या है, केवल पाकिस्तानी ही टेररिस्ट है, इसका मतलब पाकिस्तानी कोई भी हो, कहीं भी हो, किसी भी देश में पाया जाए, वो पाकिस्तान, वो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, टेररिस्ट कहीं पे भी पाया जाए। जैसे इंडिया में कोई टेररिस्ट है, इस लाइन का मतलब बताओ ना, जैसे इंडिया में कोई टेररिस्ट पकड़ा गया, तो हम कहेंगे वो पाकिस्तानी है। जर्मनी में पाया गया तो हम कहेंगे पाकिस्तानी है। इंग्लैंड में पाया गया तो हम कहेंगे पाकिस्तानी है। दुबई में पाया गया तो हम कहेंगे पाकिस्तानी है। क्योंकि इस लाइन, ये की लाइन का मतलब यही है कि केवल पाकिस्तानी ही टेररिस्ट है। समझ में आ गया? तो इस लाइन का मतलब यही है कि बस पाकिस्तानी ही टेररिस्ट है, कोई भी टेररिस्ट हो वो पाकिस्तानी ही है। ठीक है, समझ में आ गया? ये एग्जांपल बहुत लोग लेते हैं, क्योंकि इससे समझ में आता है, इससे हम रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, अभी मैं एग्जाम में जो नहीं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट वाला ही दे, लेकिन समझाने के लिए इससे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
समझ में आएगा। तो यही बात मैंने अलग शब्दों में कह दी, मैंने कहा कि सभी टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं। ये भी तो यही कह रहा था, इसलिए ये क्या कह रहा था, केवल पाकिस्तानी ही टेररिस्ट है। अब मैंने कहा सभी टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं, बात तो वही है, मैं तो वही कहा। मेरे कहने का मतलब है कि सभी टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं, यानी कि जितने भी टेररिस्ट हैं सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है। और ये भी यही कह रहा है कि केवल पाकिस्तानी ही टेररिस्ट हैं, यानी कि जितने टेररिस्ट हैं सब पाकिस्तानी हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो हमेशा देखना जहाँ पे भी ऑनली दिखे उसे ऑनली फ्यू नहीं, ऑनली दिखे। ऑनली फ्यू वाला केस पीछे बताया मैंने, उसे ढंग से पढ़ना, ठीक है। ऑनली जहाँ दिखे उसे ऑल में कन्वर्ट कर दो और इसके एलिमेंट चेंज कर दो, ये ध्यान रखना। टेररिस्ट इधर चला जाएगा, पाकिस्तानी इधर चला जाएगा। बस इतनी सी बात इसमें याद करने वाली है, उसके बाद आगे बताऊँगा क्या याद करना है। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा बता दे रहा हूँ। ओनली पाकिस्तानी और टाइप, अच्छा हाँ, वैन डायग्राम इसको पढ़ के मत बनाना, वैन डायग्राम इसको पढ़ के बनाना, इसलिए तो चेंज करवा रहा हूँ। चेंज इस वाले सेंटेंस को इसमें चेंज करने के बाद ही वैन डायग्राम बनाना, ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलो। ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी, ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी, यानी कि ऑल टेररिस्ट, सभी टेररिस्ट पाकिस्तानी हैं। हो गया, यही तो बोला। इसमें भी ये कह रहा है ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट, केवल पाकिस्तानी ही टेररिस्ट हैं। तो इसमें थोड़ा डाउट रहता है, इसलिए मैंने कहा कि इसको चेंज कर देना, ठीक है। मेरे को तो सर ने बताया था, भाई मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वाला पैटर्न मुझे अच्छा लगा। इससे पहले भी मैं एक पढ़ चुका हूँ, उसमें मुझे कन्फ्यूजन होती थी, लेकिन जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा अब ठीक है, अब डाउट क्लियर हो गया, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। तो मैं चाहता था जो मैंने पहले पढ़ा था वो बता देता, लेकिन वो जब मेरे को डाउट होता था तो आपको भी डाउट होगा, जाहिर सी बात है। इस वाले में मुझे डाउट नहीं होता है। शुरू में थोड़ी दिक्कत लगी समझने में, मतलब क्वेश्चन करने में, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी, इसे पढ़ के हमें बनाना वैन डायग्राम, इसको नहीं, इस वाले को इसमें चेंज करना है, चेंज करने के बाद वैन डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये तो ऑल वाला केस लग रहा है, हम कैसे पहचानेंगे कि ओनली वाला है? इसमें भी कोई साइन होना चाहिए, जैसे ओनली फ्यू वाले में हम एरो लगाते थे, वरना अगर एरो नहीं लगाएंगे तो वो सम वाला केस लगेगा। सेम ऐसे ही ये, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, कोई ऐसा साइन नहीं देंगे, तो ये तो ऑल लग रहा है, तो हम यहाँ तो आउटर इनर वाला केस लगाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो ओनली वाले के लिए जो अंदर होता है उस वाले में एक डॉट लगा दो बड़ा सा, बस ये इसकी पहचान है, ठीक है। मतलब देखो, अगर मैंने डॉट कहा है तो आप दिमाग में डॉट घुसा लेना, अगर आपके मन में एक स्टार लगाना है तो अपने दिमाग में स्टार ही घुसा लेना, मतलब कोई भी एक साइन इस अंदर वाले में लगा दो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन जो साइन तुम आज से लगा दोगे वही साइन एंड तक आपके माइंड में आना चाहिए, कभी चेंज मत करना कि नहीं यार इस बार डॉट लगा दूँ, नहीं यार इस बार हैशटैग लगा दूँ, इस बार स्टार लगा दूँ, तो बीच में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसमें एक डॉट लगा देना, इसमें कोई साइन लगा देना, मैंने डॉट लगाया, डॉट लगाना ईजी होता है, फटाफट ऐसे कर दो, ऐसे काम कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये इसका वेन डायग्राम हो गया, इस तरीके से बनता है। अब इतनी सी कहानी तो मैंने आपको समझा दी, अब बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, उसके बाद आते हैं। चलो, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, ठीक है। एक चीज़ और बताई थी, मैं भूल गया था, अभी बता देता हूँ। अरे ये क्या हुआ, दोनों जगह क्यों लिख दिया मैंने, ये गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, दोनों जगह मैंने वो लगा दिया, ऑप्शन का हाँ सिंबल दे दिया, ठीक है। चलो फिर एक चीज़ ये बतानी थी कि एक बात हमेशा याद रखना, इसमें थोड़ा सा इमोशनली हमें आंसर देना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट से अलग होके। दोनों चीज़ चलेंगी, कॉन्सेप्ट भी चलेगा, इमोशनली आंसर भी देना पड़ेगा। कैसे? जब भी इसके बारे में बात की जाए, जो इस छोटे गोले में होगा और जिस पे डॉट होगा, तो इसके बारे में जब भी बात की जाए, अब ये वाला एलिमेंट्स इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, सॉरी कंक्लूजन में इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। समझ में आ गया, दो एलिमेंट होते हैं यहाँ पर, तो टेररिस्ट वाला शब्द इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, जिधर भी आए, जहाँ पे भी ये वाला एलिमेंट आ जाए जिसके अंदर डॉट लगा हुआ है और जो अंदर छोटा सा गोला है, तो उसके बारे में इमोशनली होकर, TION, हाँ, इमोशनली होकर हमें आंसर देना है। और इसके अलावा जब ये ना हो तब हमें कॉन्सेप्ट वाइज देना है, कॉन्सेप्ट वाइज। वाइज माने तो बुद्धिमान होता है ना, वी होता है इसमें शायद,
हाँ ये वाला होता है, चलो जो भी हो देख लेना आप। कॉन्सेप्ट वाइज हमें आंसर देना है, जहाँ पर ये आ जाए वहाँ पे इमोशनली होकर आंसर देना है, और बाकी कोई भी केस आए तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज जो कि हम फॉलो करते चले आ रहे हैं शुरू से वैसे ही आंसर देना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इमोशनली आंसर कैसा है, बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। यही थोड़ा सा दिक्कत करने वाला है इसके अंदर, बस प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको कोई दिक्कत लगेगी ही नहीं, जैसे मुझे कुछ नहीं लगता है, ठीक है। चलो, और रिवाइज करना छोड़ दूँ तो मुझे भी बहुत कुछ लगेगा। तो बात भाई एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ कि रिवीजन मत कभी मत छोड़ना जब तक सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। और सिलेक्शन के बाद कोई दूसरी जॉब चाहिए तब भी रिवीजन मत छोड़ना, मतलब जब तक आपको संतुष्टि ना मिल जाए कि अब मुझे जॉब नहीं चाहिए, तब तक आप रिवीजन करते ही रहो, पढ़ते ही रहो। जब आपको लगे जॉब मिल गई, बोले अब नहीं पढ़ना यार, अब कोई जॉब नहीं लेनी, अब इसी में रहना है, तो अब छोड़ दो पढ़ना, क्या दिक्कत है, मत पढ़ो, ठीक है। चलो, तो कंक्लूजन, अच्छा हाँ, स्टेटमेंट, ओनली पाकिस्तानी आर टेररिस्ट। ओनली दिख गया तो मैंने क्या बताया था, जैसे ही ओनली दिखे मुझे ओनली को ऑल में चेंज करना है, उन एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देनी है, ठीक है। तो अब मैं देखो यहाँ पे तो मैं लिख के करा, एग्जाम में लिखोगे थोड़ी ना, माइंड में करना है ये काम, ठीक है, ये काम माइंड में करना है। ओनली की जगह ऑल लिख दिया, चलो अभी तो लिख ही दे रहा हूँ, ऑल टेररिस्ट इधर आ जाएगा, टेररिस्ट आर पाकिस्तानी इधर आ जाएगा, पाकिस्तानी। ये काम माइंड में करना था बस, सिंपल। तो ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी, अब इसका वेन डायग्राम बनाओ, ठीक है। ऑल टेररिस्ट, जितने भी टेररिस्ट हैं सब पाकिस्तानी हैं, ऑल टेररिस्ट पाकिस्तानी, ये तो बोला उसने, ऑल टेररिस्ट आर पाकिस्तानी, ऑल टेररिस्ट सॉरी ऑल टेररिस्ट पाकिस्तानी, समझ में आ गया ना, ठीक है। मैंने कहा था अब ये ऑल का केस लग रहा है, ऑनली वाला केस पता चलना चाहिए कि ऑनली का केस है, तो इसमें एक डॉट लगा देंगे, अब पता चल गया कि ओनली का केस है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे क्या कह रहा है, सम पाकिस्तानी आर चाइनीज, सम पाकिस्तानी चाइनीज, सम चाइनीज आर इंडियन, सम चाइनीज इंडियन, ठीक है, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। वेन डायग्राम बना लिया, वेन डायग्राम के बाद हम क्या करते हैं, कंक्लूजन के पास जाते हैं, कंक्लूजन चेक करते हैं सर्टेनिटी वाला है पॉसिबिलिटी वाला है, लेकिन यहाँ पर ओनली वाला केस आ रहा है, इसका मतलब अब हमें क्या करना है, सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी अब हमें रट चुकी है, तो अब ये चेक नहीं करेंगे हम, ठीक है, अब तो आदत बन गई है ना, अब हम देख के पहचान लेते हैं कौन सा सर्टेनिटी वाला है कौन सा पॉसिबिलिटी वाला है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलो, यहाँ बोल रहा है कि पहला कंक्लूजन है, नो टेररिस्ट इज इंडियन। मैंने कहा था जब भी जो इसके अंदर होता है, टेररिस्ट शब्द यहाँ पे दिख रहा है आपको, एग्जाम में पाकिस्तानी इंडियन ये सब टेररिस्ट लिख के नहीं आएगा, वहाँ पे अमरूद सेब अंगूर या फिर टेबल कुर्सी मेज पेन कलम ये सब लिख के आएगा, ठीक है। लेकिन अभी इसको समझो, एक उस टाइप का करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। इस गोले के अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो दोनों तरफ कहीं पे भी आए इमोशनली आंसर देना हम लोगों को, ठीक है। तो इस गोले में टेररिस्ट है, टेररिस्ट यहाँ पे दिख गया, अब हमें इमोशनली आंसर देना है, कॉन्सेप्ट वाइज नहीं देना, ठीक है, क्योंकि हमें टेररिस्ट दिख गया और वो इस गोले में जो भी होगा उसका आंसर हमें इमोशनली होकर देना है, ठीक है। ये कह रहा है नो टेररिस्ट इज इंडियन, इसने बोला नो टेररिस्ट इज इंडियन, यानी कि 100%, नो यानी हम पता है, नो यानी 100%, ठीक है, 100% टेररिस्ट इज इंडियन नहीं है, यानी कि कोई भी टेररिस्ट इंडियन नहीं है, ये तो कह रहा है, तो सही कह रहा है, क्योंकि टेररिस्ट तो जितने भी सब पाकिस्तानी है, सही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई भी टेररिस्ट इंडियन नहीं है, कोई, नो का मतलब होता है कोई नहीं, यानी कि हिंदी में मालूम चल गई ना अब तक आप लोगों को, नो का मतलब कोई नहीं, यानी कि कोई भी टेररिस्ट इंडियन नहीं है, तो सही तो कह रहा है, कोई भी आतंकवादी इंडियन नहीं होता है, वो सब पाकिस्तानी होते हैं, देखो सारे के सारे टेररिस्ट पाकिस्तानी है, सिंपल, तो सही कह रहा है, इमोशनली आंसर दे दिया हम लोगों ने, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, ठीक है, ये कहा मैंने। सेकंड पढ़ते हैं, अभी ये चीज़ सही होगी, अभी एक और कराऊंगा ना एग्जाम्पल, तब आपको सब सही पता चल जाएगा। सम चाइनीज आर टेररिस्ट, फिर से टेररिस्ट आ गया, और टेररिस्ट एलिमेंट ही यहाँ पर भी है, तो मैंने बताया जो इसके अंदर होगा छोटे वाले के अंदर डॉट के पास, वो अगर दोनों तरफ कहीं पे भी आ जाए इमोशनली आंसर देना है, ठीक है भाई, फिर से इमोशनली होकर आंसर देंगे। सम चाइनीज आर टेररिस्ट, कह रहा है कि कुछ चाइनीज आर टेररिस्ट, कुछ चाइनीज टेररिस्ट हैं, नहीं भाई, टेररिस्ट टेररिस्ट तो सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं, तो ये गलत कह रहा है, गलत कह दिया हमने भाई, टेररिस्ट तो सारे के सारे पाकिस्तानी हैं,
बस ख़त्म कहानी, गलत कह रहा है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडियन कैन बी टेररिस्ट, फिर से टेररिस्ट शब्द आ गया, फिर से इमोशनल होके हमें देना है। टेररिस्ट शब्द आने से इमोशनल नहीं होना है। इस गोले में जो एलिमेंट होगा, जहाँ पे डॉट होगा, जो छोटे से गोले में होगा, ओनली वाले केस में ही, ओनली वाले केस में इस यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो दोनों तरफ कहीं पर भी आ जाए, तो टी यहाँ पर आ गया, यानी कि टेररिस्ट यहाँ पर आ गया। अब हमें इमोशनल होकर आंसर देना है। ऑल इंडियन कैन बी टेररिस्ट, कह रहा है कि सभी इंडियन टेररिस्ट, सभी इंडियन के टेररिस्ट होने की संभावना है, सभी भारतीयों के आतंकवादी होने की संभावना है। नहीं, क्योंकि सारे के सारे आतंकवादी तो पाकिस्तानी है, इंडियन कभी हो ही नहीं सकते। इमोशनल होकर आंसर दे रहे हैं हम, गलत कर दिया, सिंपल। ठीक है ना, क्योंकि सारे के सारे टेररिस्ट तो पाकिस्तानी है, वही होते हैं। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझाने का तरीका यही सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, काफ़ी टीचर्स आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इस पाकिस्तान और टेररिस्ट वाला ही कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं सबसे पहले समझाने के लिए, है ना। तो मुझे इसी समझ में आया। और सही बताऊँ ना, इसकी जगह कोई और जिनसे मैंने पढ़ा, जिनसे मैं सीख के आया हूँ, वो अगर इसकी जगह कुछ और यूज़ करते तो मुझे कन्फ्यूजन होती समझने में। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये दिया तो अब मैं समझ गया, थोड़ा थोड़ा दिमाग में घुस रहा है। ठीक है, जिसको दिमाग में नहीं आ रहा है दोबारा देखो, कई बार देखो। ठीक है, चलो। सम इंडियन कैन बी पाकिस्तानी। अब यहाँ तो यार ये वाला एलिमेंट तो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे इंडियन, यहाँ पे पाकिस्तानी। तो इसे जनरल रूल से करना है, कॉन्सेप्ट लगा के करना है। देखा ना, इमोशनल लगाना था, वो लगा लिया, 3 में लग रहा था। कॉन्सेप्ट वाइज अब आंसर देंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि सम इंडियन कैन बी पाकिस्तानी, यानी कि सबसे पहले हमने पता लगाया कि कौन सा है, कैन लगा हुआ है, पॉसिबिलिटी वाला है, मैंने बताया था। अगर कैन के साथ नॉट लग जाता तो सर्टेनिटी वाला बन जाता, है ना, सिखा चुका हूँ। मैंने कहा था पीछे की चीज़ें भूलोगे ही नहीं, वरना आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि पीछे की चीज़ें याद है आप लोगों को। ठीक है, सॉरी, कैन लगा हुआ यानी कि पॉसिबिलिटी वाला है, तो पॉसिबिलिटी का रूल लगाओ, पॉसिबिलिटी को हाइड कर दो, कैन को हाइड कर दो, पॉसिबिलिटी हट गई। अब क्या बन गया, ये सर्टेनिटी वाला क्या बन गया, सम इंडियन इज पाकिस्तानी। तो इंडियन और पाकिस्तानी सर्टेनिटी बन गई ना अब। तो इंडियन और पाकिस्तानी के बीच रिलेशन देखो है, इंडियन ये रहा, पाकिस्तानी ये रहा, कोई रिलेशन नहीं है। अब रिलेशन नहीं है तो सर्टेनिटी गलत हो गई, तो कैन पॉसिबिलिटी सही हो गई, सही हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, यही ओनली का केस है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आपको समझा दूंगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस एग्जाम्पल में पाकिस्तान टेररिस्ट नहीं होगा, एग्जाम में तो पाकिस्तान टेररिस्ट आएगा नहीं, बाय चांस आ जाए तो आ जाए, वरना आएगा नहीं। तो उसे कैसे करना है, ठीक है, चलो उसे करके दिखाते हैं। तो ये रहा दोस्तों एक एग्जाम्पल। ठीक है, इससे आपका ये वाला डाउट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और टेररिस्ट तो एग्जाम में आएगा नहीं, एग्जाम में इस तरीके से आएगा। ठीक है, मान लो एग्जाम का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखा है, कंक्लूजन दे रखे हैं 2, स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। ठीक है, चलो बताओ फटाफट। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ओनली मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, एटलीस्ट सम ग्रेप्स आर बनाना। एटलीस्ट मतलब सम, भाई कुछ की बात, सम की ही बात हो रही है। ठीक है, ओनली और सम वाला केस है, इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ओनली मैंगोज आर एप्पल, तो मेरे माइंड में तो तुरंत आ गया ऑल एप्पल आर मैंगो, क्योंकि मेरे को तो आदत पड़ गई है। लेकिन आपको चेंज करना पड़ेगा, ओनली को ऑल एप्पल इधर ले लो, आर मैंगोज, ऑल एप्पल आर मैंगो। अब इसको पढ़कर वेन डायग्राम बनाना है, इसको पढ़ के नहीं, इसको पढ़ के। ठीक है, मैं तो इसको पढ़ के ही मैं समझ गया था कि ऑल एप्पल आर मैंगो। ठीक है, तो मैं तो सीधा यही बनाता कि ऑल एप्पल आर मैंगो, यहाँ डॉट लगा देता, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है, आपको भी हो जाएगी प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलो, पहली बार में चीज़ें टफ लगती हैं, करते करते वो इजी हो जाता है। ठीक है ना, चलो, तो ऑल एप्पल आर मैंगो हो गया, सम मैंगोज आर ग्रेप्स, सम मैंगोज ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर बनाना, सम ग्रेप्स आर बनाना, बन गया। ठीक है, अब बन गया तो अब क्या करना है, कंक्लूजन के पास जाना है। कंक्लूजन से कहना है, वो कहना है क्या है, देखना है कौन कौन से हैं। पॉसिबिलिटी दिख रही है, पॉसिबिलिटी वाला है, एप्पल ये पॉसिबिलिटी वाला नहीं है, सर्टेनिटी वाला है। ठीक है, तो ओनली वाला केस, जैसे ही ओनली आया, ओनली का केस चल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सम एप्पल, यानी कि मैंने बताया था इसके गोले के अंदर जो एलिमेंट होगा वो अगर इधर या इधर आ जाए
तो इमोशनली आंसर देना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पर आ गया, अब हमें इमोशनली आंसर देना है, कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। ये कह रहा है कि सम एप्पल बीइंग बनाना इज अ पॉसिबिलिटी। तो कैसे, एप्पल ये रहा, बनाना ये रहा, समझ में आ गया। हमसे बोला गया है कि ये सिर्फ यही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो बस इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो इसको मान लो टेररिस्ट, इसको मान लो पाकिस्तान, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि सम टेररिस्ट बीइंग पाकिस्तान बीइंग बनाना, यानी कि बांग्लादेश मान लो, बी से बांग्लादेश इज अ पॉसिबिलिटी। तो हमें पता है कि इधर जो है, ये इस गोले में जो है वो यहाँ पर है, तो ये सिर्फ यही हो सकता है, ठीक है। ये वाला जो है एलिमेंट वो सिर्फ ये बन सकता है और इनमें से कुछ नहीं बन सकता। तो ये अगर ये कहता बनने के लिए तो हम बन मान लेते, पॉसिबिलिटी सही हो जाती, लेकिन ये कह रहा है कि ये बन सकते हैं, कभी नहीं बन सकते। टेररिस्ट कभी बांग्लादेशी हो ही नहीं सकते, क्योंकि टेररिस्ट हमेशा पाकिस्तानी है। तो वैसे ही एप्पल हमेशा मैंगो है, एप्पल कभी बनाना नहीं बन सकते, स्टेटमेंट ऐसा का है। तो ये गलत हो जाएगा, हमने इमोशनली आंसर दे दिया, ठीक है। समझ गए आप लोग, आपको डाउट नहीं हो रहा होगा। जिसको भी इसमें डाउट हो, इसे टेररिस्ट मान लो, इससे पाकिस्तान मान लो, ख़त्म कहानी। तो टेररिस्ट से पाकिस्तानी हो सकते हैं, इनमें से जो भी आसपास होगा वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नो ग्रेप्स इज एप्पल। एप्पल आ गया, यानी कि इसके अंदर का एलिमेंट्स यहाँ पर आ गया, इधर आए चाहे इधर आए, आ गया। अब हमें इमोशनली आंसर देना है। नो ग्रेप्स इज एप्पल, यानी कि जी से कौन सा देश मान ले, गोवा। नो गोवा इज टेररिस्ट, एप्पल को टेररिस्ट मान लिया, यहाँ टेररिस्ट मान लिया, जी से गोवा मान लिया। नो गोवा इज टेररिस्ट, यानी कि कोई भी गोवा, मतलब गोवा वाले कोई भी टेररिस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि टेररिस्ट तो सब ये हैं, पाकिस्तानी है, तो सही कह रहा है, सिंपल। गोवा वाले कोई भी टेररिस्ट नहीं है। सेम वैसे ही कोई भी ग्रेप्स एप्पल नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि एप्पल तो सब मैंगो है ना, सारे के सारे एप्पल तो सिर्फ मैंगो ही हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते। तो बस कोई भी ग्रेप्स एप्पल नहीं हो सकता, सिंपल, सही कह रहा है वो। ये जो कह रहा है सही कह रहा है, इमोशनली है। हमने इसको गोवा मान लिया, इसको टेररिस्ट आतंकवादी मान लिया। अब वो कह रहे हैं गोवा वासी लिख देते हैं ना, गोवा वासी यानी गोवा में वास करने वाले। तो कोई भी गोवा वाले लोग आतंकवादी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आतंकवादी तो सारे के सारे पाकिस्तानी होते हैं। तो सही कह रहा है, आंसर सही हो गया, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो जब भी एग्जाम में आए तो इस तरीके से टेररिस्ट पाकिस्तानी मान के आप कर सकते हो। शुरुआत में आपको बदलने में ऐसा कहोगे इसमें बहुत टाइम लगेगा, भाई प्रैक्टिस करो, 50-60 क्वेश्चंस करो, टाइम लगेगा ही नहीं। मेरे को ये सब अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं अब समझ जाता हूँ, ठीक है। अब मेरी इमेज जो बनती है यहाँ पे टेररिस्ट, यहाँ पे पाकिस्तान की इमेज बनती है अब ऐसे केसेस में। बस इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, बस, ठीक है ना। ये हो गया। तो ओनली का केस समझ गए आप लोग, ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया, समझ गए। अब आपके थोड़े ओनली से रिलेटेड थोड़े डाउट क्लियर करता हूँ, थोड़े कंक्लूजन बढ़ा देता हूँ। कंक्लूजन बढ़ाने से आपके सब डाउट क्लियर होंगे, ठीक है। एक मिनट को लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, कुछ मैंने यहाँ पे कंक्लूजन ले लिए हैं, ठीक है, जिसमें से ये वाला कंक्लूजन यहाँ पे डबल स्टार बना रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, तो अब देखो हमारा ये क्वेश्चन अलग है, ठीक है, इसको भूल जाओ बिल्कुल। ये तो बस मैंने आपको ये समझाने के लिए करवाया था कि जब मैंगो एप्पल इस टर्म्स में आए तो कैसे करना है, ठीक है। तो अब इस पर आ जाओ दोबारा। ये स्टेटमेंट, ये इसका वेन डायग्राम, ये कंक्लूजन, इसी कंक्लूजन के आगे और कंक्लूजन आ गए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है इस कंक्लूजन के लिए, ठीक है। नो चाइनीज इज पाकिस्तानी। अब बताओ, पॉज कर दो वीडियो, आंसर बताओ, फिर मेरा देखना आंसर मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। नो चाइनीज इज पाकिस्तानी। अब तुम कहोगे इसमें कहना चाह रहा है, हिंदी में कह रहा है कि कोई चाइनीज पाकिस्तानी नहीं है, कोई चाइनीज पाकिस्तानी नहीं है। तो यहाँ पे चाइनीज और पाकिस्तानी में इधर उधर कहीं पे भी हमें ये वाला टर्म्स नहीं दिख रहा है जो इसके अंदर है डॉट के पास, ना इधर ना इधर। तो इसका मतलब इसे हम इमोशनली नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे, ठीक है। तो चाइनीज और पाकिस्तानी में चाइनीज ये रहा, पाकिस्तानी ये रहा, रिलेशन है। अब रिलेशन है तो हम ये देखेंगे, ये निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, वेन डायग्राम को, मतलब वेन डायग्राम और कंक्लूजन के बीच में कितनी, सॉरी कुछ कह रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको।
जब रिलेशन दिख गया तो हम ये देखेंगे कि निष्कर्ष सही है या गलत, और ये देखेंगे कहाँ से, वेन डायग्राम से। ठीक है, तो कोई भी चाइनीज़ पाकिस्तानी नहीं है, ये वो कह रहा है साफ साफ। ठीक है, तो जब अब हमें कॉन्सेप्ट लगाना है, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट लगाना हम लोगों को, इमोशनली नहीं सोचना है। तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव, इनके बीच जो रिलेशन है वो पॉजिटिव में है, पाकिस्तानी चाइनीज़ के बीच पॉजिटिव रिलेशन है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो जब ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। समझ गए। चल नेक्स्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब इसका आंसर तुम लोग खुद बताओ। ऑल पाकिस्तानी आर इंडियन बीइंग पॉसिबिलिटी या बीइंग पॉसिबल। सभी, ऑल का मतलब 100%, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऑल और नो जहाँ पे देखिए 100% माना करो। ठीक है, चलो तभी सही होगा। 100% पाकिस्तानी इंडियन, 100% पाकिस्तानी के इंडियन होने की संभावना है। आप कहोगे सर 100% पाकिस्तानी के इंडियन होने की संभावना, आप कहोगे सर ना यहाँ पे टेररिस्ट है ना यहाँ पे टेररिस्ट है, तो इसे हम कॉन्सेप्ट वाइज देखेंगे। लेकिन गलत हो, क्यों गलत हो, सोच सोच तो सही रहे हो कि यहाँ पे भी टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पे भी टेररिस्ट नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपने तो कहा है कि, आप मेरे से पूछोगे कि आपने कहा है कि जो टर्म्स यहाँ पर, यहाँ पे टेररिस्ट है, जो ये डॉट के पास हो वो इधर इधर होना चाहिए, तब हम इमोशनली सोचेंगे। तो ना यहाँ पर है ना यहाँ पर है। लेकिन एक मिनट रुको, रुको जरा, सब्र करो। ऑल पाकिस्तानी, ऑल पाकिस्तानी के अंदर टेररिस्ट अपने आप इंक्लूड है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जहाँ पे टेररिस्ट आ जाए उसे इमोशनली सोचना है। इसका मतलब इस वाले को इमोशनली ही सोचना है, ध्यान रखना। ऑल पाकिस्तानी में टेररिस्ट भी इंक्लूड है। पूरे पाकिस्तान में लोग भी रहते हैं और टेररिस्ट भी रहते हैं, जाहिर सी बात है ना। तो इस पूरे पाकिस्तान में ये वाला इंक्लूड है टर्म्स, तो जहाँ पे ये आ जाएगा वहाँ पे हम इमोशनली सोचेंगे। मान लो कि यहाँ पर ये है, तो ऑल पाकिस्तानी आर इंडियन बीइंग पॉसिबल, क्या पूरे पाकिस्तानी इंडियन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिस्ट भी है ना, तो टेररिस्ट कभी इंडियन हो ही नहीं सकते, टेररिस्ट तो सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यही वाला अगर इस टाइप में आता तो क्या आता, यहाँ पे भी बता देता हूँ, एक मिनट को। ठीक है, ये वाला टर्म्स तब इस ये वाला कंक्लूजन इसमें आता तो कैसे आता, देखो। तीसरा, ऑल, ये ना मैंगो है, ऑल मैंगो मैंगोज आर बनाना बीइंग पॉसिबिलिटी। अब बताओ, ठीक है, यही वाली कंडीशन इसमें आ गई। इसमें तो पाकिस्तान और टेररिस्ट पाकिस्तान आ गया। अब यहाँ पे करके दिखाओ। अब आप क्या कहोगे कि सर ऑल मैंगोज आर बनाना बीइंग पॉसिबिलिटी। आप कहोगे सर ये वाला टर्म्स तो यहाँ पर है ही नहीं, ना यहाँ पर है। लेकिन सोचो थोड़ा, जो चीज़ यहाँ बताई वो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। मैंगोज पूरा, ऑल मैंगो 100% मैंगो, पूरा मैंगो बनाना हो सकता है। आप कहोगे सर पूरे मैंगो में ये वाला बीच वाला टर्म्स आ रहा है, और बीच वाला टर्म्स जहाँ पर आएगा वहाँ पे इमोशनली सोचना है। तो मैंगो के अंदर टर्म्स आ गया ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर कहाँ दिख रहा है हमें, एप्पल दिख रहा है, और जहाँ पे एप्पल आ गया वहाँ पे हमें इमोशनली सोचना है, क्योंकि एप्पल यहाँ पर है, डॉट के पास जो एलिमेंट्स होगा वो इधर इधर कहीं पे भी आ जाए, हमें इमोशनली सोचना है। तो ऑल मैंगो में एप्पल भी इंक्लूड है। तो एप्पल, क्या सभी मैंगो बनाना हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि सभी मैंगो में एप्पल भी आ रहा है, और एप्पल सिर्फ मैंगो हो सकते हैं, बनाना या ग्रेप्स नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। अब एक चीज़ और, ये वाला देखो, अगर यहाँ पे सम पाकिस्तानी कैन बी इंडियन आ जाए, तो यहाँ पे ऑल पाकिस्तानी था, यहाँ पे सम पाकिस्तानी हो गया। सम पाकिस्तानी कैन बी इंडियन, अब आप कुछ कह सकते हो, क्योंकि सम पूरे में तो नहीं है ना, ये टेररिस्ट पूरे में तो है नहीं, यानी कि पूरे के पूरे पाकिस्तानी तो टेररिस्ट नहीं है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं। तो कुछ कुछ अच्छे लोग हैं, यानी कि सम अच्छे लोग हैं। तो पूरे पाकिस्तान में सम की बात कर रहा है, सम पाकिस्तानी कैन बी इंडियन, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसको अलग कर देंगे, इस टेररिस्ट को हम अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, इसका मतलब अब सम की बात हो रही है, तो सम पाकिस्तानी इंडियन हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमें इमोशनली नहीं, कॉन्सेप्ट वाइज सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब इसमें टेररिस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, ये वाला टर्म्स अब यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि सम पाकिस्तानी में अच्छे लोग हैं। ऑल पाकिस्तानी में टेररिस्ट इंक्लूड था, लेकिन सम पाकिस्तानी में टेररिस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि सम में हम इसको अलग कर देंगे, अब सम बचेगा। ठीक है, मान लो टेररिस्ट 25% है, बाकी 75% तो बचे हैं, तो वो 75% की बात यहाँ हो रही है।
समझ में आ गया। तो सम पाकिस्तानी कैन बी इंडियन, अब हम इसे कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट वाइज करने का मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सम पाकिस्तानी इज इंडियन कैसा है, तो अभी क्या बन गया, सम पाकिस्तानी इज इंडियन, सर्टेनिटी बन गई। तो सर्टेनिटी देखो, पाकिस्तानी एरा इंडियन एरा, पाकिस्तानी और इंडियन के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि सर्टेनिटी गलत हो गई, तो पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी। समझ में आ गया ना। और सेम यही केस यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी सम लगा दो, सम मैंगो लगा दो, आर बनाना बीइंग पॉसिबिलिटी, तो सम मैंगो, बिल्कुल मैंगो और बनाना के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो सर्टिनिटी गलत हो जाएगी और पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी सम वाले केस में, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो ये था ओनली फ्यू और ओनली का केस, ठीक है। अब मुझे लगता है आइदर और का केस हम कल कर लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। टाइम तो है लेकिन अभी सच बताऊँ मैं मूड नहीं करता मेरा, क्योंकि पढ़ने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मैं थक गया हूँ थोड़ा, अब आइदर और का केस थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब अंदर से मन नहीं कर रहा है, इसलिए वीडियो नहीं बना रहा। टाइम तो है मेरे पास लेकिन अंदर से मन नहीं कर रहा है, और जब मन नहीं करता किसी काम को करने में तो नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अब मैं नहीं बनाऊँगा वीडियो, इतने ही पे ख़त्म करते हैं आज का वीडियो को, ठीक है। ओनली और ओनली फ्यू वाले केसेस को मैंने समझा दिया है, प्रैक्टिस करना, वीडियो को जितना चाहे उतना देख लेना, जितनी बार देखोगे उतनी बार और ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। चलें फिर, तो क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर ही लेना, बुक आपके पास होगी ही, बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, रीजनिंग और क्वांट दोनों की बुक का देख सकते हो अपने हिसाब से। और कुछ प्रोडक्ट्स मैं टैग कर देता हूँ, वहाँ पर मैंने कुछ अलग बुक हैं, जो मतलब जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो अलग हैं, वो दोनों बुक मेरे पास है, ठीक है। तो तभी मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। और कुछ बुक मैंने टैग कर रखी है, प्रोडक्ट का आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप कुछ बुक को देख सकते हो, ठीक है। बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए ही वो बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए ही हैं वो सारी बुक, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मॉक और उसके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, अगर आप बिगनर्स हो तो, अदरवाइज़ आप देख सकते हो अपने हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दो, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, बाय।